मेरे आदमी को भी समाज में निकलने लायक करिए। उनको सब कहते हैं कि तेरी बीवी बांझ है, तेरी बीवी जहाँ से गुजरती है वहाँ से लोगों का बिगड़ जाता है। ऐसे उनको उस लायक करिए कि वो भी सम्मान पूर्वक समाज में निकल सकें, जा सकें। अपना चमत्कार करें प्रभु। आज हम मंदिर गए थे मंदिर? और क्या मांगा तुमने मंदिर से? क्या मांगूंगी? वही मांगूंगी ना जो औरतें मांगती हैं, जो सबको चाहिए वही मांगूंगी ना मैं। अरे तुम इतना परेशान क्यों होते रहती हो? इतना घबराने की जरूरत नहीं है यार। वक्त आ जाएगा, वो भी दिन आएगा, अपने भी घर में किलकारी गूंजेगी। तुम बेफिजूल का टेंशन लेके बैठी रहती हो। आप मर्द हैं ना तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम औरत हैं। मैं बाहर कहीं निकलती हूँ तो औरतें मुझसे मुंह छिपाती हैं, मुझसे नजरें फेरती हैं। क्या मैं नहीं चाहती हूँ क्या कि मैं माँ बनूं? पहले तुम कैसे कैसी बातें करते, पहले मेरी बात सुनो। जो जिसकी सोच है ना, इधर देखो, जो जिसकी सोच, पहले बात सुनो, ज्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए। जो है हम कर रहे हैं ना, जितना हमारे हिम्मत है हम कर रहे हैं ना। पूजा पाठ कर रहे हैं, दवा भी करा रहे हैं तुम्हारा। अभी देखो डॉक्टर के पास कल लेके गए थे, तुमको चेकअप करवाए। अभी रिपोर्ट आज भी आ जाएगा, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। हमने अपना भी चेकअप करवा लिया है। अगर मुझ में कुछ कमी होगी तो भी मालूम पड़ जाएगा रिपोर्ट में। फिर घबराना क्यों? बच्चा क्या मुझे नहीं मिल सकता है? लेगा। क्यों नहीं मिल सकता है? भगवान हमारी भी सुनेंगे। उनके घर में देर है, अंधेर नहीं है। तुमने इतनी भक्ति की है उनकी, है? तुम मैं उनके आज भी मंदिर गई थी, मैंने भगवान से यही मांगा है। तो है विश्वास ना तुमको भगवान पे? श्रद्धा है ना उन पे? तो इतना दिल छोटा करने की क्या जरूरत है? हिम्मत ऐसे हार जाओगी तो फिर कैसे? अरे समाज में क्या सब औरतों को बच्चा हो जाता है? नहीं होगा तो लास्ट में हम जाएंगे ना कहीं आश्रम में, बच्चा गोद ले लेंगे अपने के लिए। लेकिन मैं बच्चे को अडॉप्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपना खुद का बच्चा चाहती हूँ। आप क्यों नहीं समझते हैं? हमारा भी वही सोच है, हम भी वही चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ना, है? हमारे चाहने से तो हो नहीं जाएगा। जब उसका लाठी चलेगा तभी होगा। नहीं। सुनो सुनो, तुम घबराओ नहीं। तुम बेफिजूल का घबराती रहती हो। देखो ऐसे तुम करो ये काम, तो मैं बाहर कैसे काम कर पाऊंगा बताओ? मैं भी तो बाहर जाता हूँ रोज, मुझे लोग ताने मारते हैं। मैं तुमको कहीं कुछ बोला हुआ कि? अरे हम मर्द है तो क्या हम बाहर की बातें नहीं सुनते हैं? हमको भी ताने मिलते हैं भाई कि तू इतने साल शादी का हो गया, तेरा बच्चा का पता नहीं, ये नहीं पता है? सुन लेगा भगवान, हमारी सुनेगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है? अब खुश रहो। अभी हम जाएंगे डॉक्टर के पास, आज रिपोर्ट देखेंगे तुम्हारी और डॉक्टर से पूछेंगे। है? चलूं मैं फिर? नहीं तो मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। चेहरे पे स्माइल आएगी तभी मैं जाऊंगा, फिर तो ऑफिस नहीं जाऊंगा। हाँ ये चाहिए, ये स्माइल चाहिए हमें। अब मेरा दिन भी अच्छा जाएगा। ठीक है? खुश रहना चाहिए, जिंदगी है यार, कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है। किसी की बातों को नहीं ध्यान में देना चाहिए। ये तो लोग हैं, अपना घर नहीं देखते, दूसरे घर में पहले जाते हैं देखने के लिए। ए भाभी जी। अरे देवर जी, आप कब आए? अभी मैं आ ही रहा हूँ आप ही के पास। तो और बताइए क्या हो रहा है? कुछ नहीं, क्या होगा ही, आप तो सब जानते ही हैं। अपने भैया के बारे में तो जानते ही होंगे। हम अपने भैया के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपके बारे में थोड़ा जानने के लिए आ गए। ये बताइए देवर जी, मुझ में कमी क्या है? खूबसूरत हूँ, स्मार्ट हूँ, क्या मेरे अंदर में कोई कमी है? आपके अंदर क्यों कमी रहेगी भाभी? तो मैं माँ क्यों नहीं बन सकती हूँ? मेरे समझ में ये नहीं आता है कि मैं माँ क्यों नहीं बन सकती हूँ। मैं ही क्यों ऐसी हूँ? हर कोई, सारी औरतें माँ बन जाती हैं,
क्या मुझ में कमी है या फिर आपके भाई में कमी है? ये तो डॉक्टर ही चेकअप करके बताएगा भाभी ना, मैं कैसे बता सकता हूँ। बस मैं तो इतना ही कर सकता हूँ कि आप दोनों हमेशा खुशी खुशी रहिए, मिलजुल के। हम दोनों खुश कैसे रह सकते हैं? मुझे नहीं लगता है। हमारी शादी के 10 साल हो गए और 10 साल से जब अभी तक वो खुशी नहीं मिली जो मैं चाह रही हूँ, तो अभी नहीं मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कि उनसे वो खुशी मिलेगी। लेकिन आप तो अपने हो ना, आप तो समझ सकते हो हमारी दिक्कत परेशानियाँ। हाँ, मैं तो समझ सकता हूँ भाभी। अगर आप समझ सकते हो तो आप मेरा साथ दे सकते हैं। अरे भाभी, मैं साथ आपको हमेशा देते आया हूँ, इसमें घबराने वाली बात क्या है? भैया भी साथ दे ही रहे हैं। तकलीफ क्या है आपको बताइए। आपके भैया के साथ देने या ना देने से कोई मतलब नहीं है। उनका साथ सिर्फ दिलासा देता है, दिलासा देता है? सिर्फ दिलासा देता है और कुछ नहीं करता है। वो सिर्फ उनका साथ जो देना है सिर्फ दिलासा ही दे सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। मुझे पता है। डॉक्टर का मैं गई थी डॉक्टर के पास, जांच करवाई हूँ। रिपोर्ट आज शाम को आ जाएगा। मुझे पता है रिपोर्ट में क्या निकलेगा। रिपोर्ट में वही निकलेगा जो आज से 10 साल से निकलते हुए आ रहा है। अब मुझे पता है, मुझे इसी चीज़ को जानना है कि कमी मुझ में है या उनमें है। और आज की इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद मुझे मालूम हो जाएगा। क्या आप मेरा साथ देना चाहेंगे? क्या मेरी इस खुशी में आप शामिल होना चाहेंगे? अरे भाभी जी, मैं तो आपके हर खुशी में शामिल होना चाहता हूँ। अच्छा, चलिए आप बैठिए, मैं चाय बना रही हूँ, लेके आते हैं। ठीक है भाभी। ठीक है, चलिए। अभी तो जान में जान आई है। मुझे लगता है कि शायद देवर जी हमारे समझ गए हैं हमारे दिल की बात, और मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए चाय लेकर के जाऊंगी, चाय दूंगी और उनसे अपनी चीज़ों को शेयर करूंगी। अब मुझे और कोई रास्ता नहीं है उनके अलावा और किसी और से बांटने का। उनसे जब अपने आप को बांटूंगी तभी मैं माँ बन सकती हूँ। अब मुझे ये काम करना पड़ेगा।